वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एक दिग्गज फंड जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत कर। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में, तो इस फंड का जो एयूएम है वो यहाँ पर आपको 2472 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो ये फंड फिलहाल अपनी इन्वेस्टर से 0.43% का एक कैजुअल एक्सपेंस रेशियो अपनी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। और वही अगर हम इस फंड के करंट एनएवी की बात करें, तो इस फंड का जो करंट एनएवी है वो आपको यहाँ पर 119.30 रुपीज़ का एनएवी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही अगर हम इस फंड के लॉन्च डेट की बात करें, तो ये फंड सितंबर 2008 में लॉन्च हुआ था। इस फंड को फिलहाल मार्केट में अभी 14 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। वही अगर हम इस फंड के बेंचमार्क की बात करें, तो S&P BSE 500 TRI इस फंड का बेंचमार्क है, और वही निफ्टी 50 TRI इस फंड का एडिशनल बेंचमार्क है। और अगर हम इस फंड में मिनिमम SIP और लमसम की बात करें, तो इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपये से SIP और 1000 रुपये से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। और वही अगर हम इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें, तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर 1 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते, तो आपको लगभग 1% का एग्जिट लोड अप्लीकेबल होगा। और अगर आप 1 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करते, तो आपको यहाँ पर कोई एग्जिट लोड देने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें, तो मिस्टर सतीश रामनाथन एंड मिस्टर चैतन्य चौकसी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर के बारे में भी आपको यहाँ पर बहुत कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी। वही अगर हम इस फंड के टॉप 5 सेक्टर की बात करें, तो ये जो फंड है फिलहाल के टाइम में जो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 22.11% का जो एक्सपोजर है इस फंड ने अभी फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर में लिया हुआ है। वही 10.23% का जो एक्सपोजर है इस फंड ने फिलहाल कैपिटल गुड्स सेक्टर में लिया है। वही इस फंड ने ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट सेक्टर में भी अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 9% से ऊपर का एक्सपोजर लिया है। और ये फंड कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर में भी अपना इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। तो वही अगर हम इस फंड के अदर सेक्टर की बात करें, तो अदर सेक्टर में भी ये फंड अपनी टोटल एयूएम का 44.99% इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वही अगर हम इस फंड के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो ये जो फंड है ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर सेबी की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये फंड जिस भी पोर्शन में चाहे उस मार्केट कैप में अपने हिसाब से फंड मैनेजर को यहाँ पे फ्रीडम रहता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इस फंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने लगभग अपने पोर्टफोलियो का 40.01% जो पोर्शन है वो लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। वही इस फंड ने 39.36% यानी कि लार्ज कैप के बराबर ही इस फंड ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कंपनीज में भी किया है। वही इस फंड ने मिड कैप कंपनीज में जो अपना एक्सपोजर है वो लगभग 18.62% के आसपास एक्सपोजर इस फंड ने मिड कैप कैटेगरी के फंड में भी लिया है। और वही अगर हम डेब्ट या कैश की बात करें, तो ये फंड जो है फिलहाल 2.02% जो अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन है वो कैश में लेके चल रहा है। वही अगर हम इस फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें, तो सबसे पहले अगर हम इस फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा वोलाटाइल है, और ये जितना कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में अगर देखें, तो ये फंड थोड़ा सा ज़्यादा वोलाटाइल रहता है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि इस फंड ने जो अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में ये फंड अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। इसी वजह से इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपको यहाँ पर हायर साइड देखने को मिलेगा। वही अगर इस फंड के हम बीटा की बात करें,
तो किसी भी फंड का बीटा ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना रिस्क ले रहा है और रिस्क ले रहा है, और बीटा जितना एक से कम हो उतना एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम इसके बीटा को इसके कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो बीटा के मामले में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका बीटा आपको कैटेगरी के मुकाबले हायर साइड देखने को मिल रहा है। तो इस फंड का जो रिटर्न है वो भी थोड़ा सा वोलाटाइल रहता है। और वही अगर हम इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें तो किसी भी फंड का शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि फंड जितना रिस्क ले रहा है उसके मुकाबले कितना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो शार्प रेशियो की अगर हम बात करें तो शार्प रेशियो के मामले में ये फंड अपने कैटेगरी के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो अगर हम इन रिस्क रेशियो की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले ज़्यादा रिस्क लेके चल रहा है। वही अगर हम इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरीज की कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस फंड के पोर्टफोलियो में आपको एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, टेक्समैको रिटेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड एंड CBLO जैसी कंपनीज भी आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगी। तो ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पे सभी तरह की कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इस फंड की एक अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो अपना लार्ज कैप कैटेगरी और कैटेगरी के कंपनीज में अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। और वही ये ज़्यादा भरोसा किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक पे ना करते हुए इसके पोर्टफोलियो में आपको वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो स्टॉक सिलेक्शन के मामले में भी इस फंड की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। वही अगर हम इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने पिछले एक साल में अपनी इन्वेस्टर को 64.43% का शानदार रिटर्न CAGR रिटर्न डिलीवर्ड किया है। वही अगर हम इस रिटर्न को इसके बेंचमार्क और निफ्टी 50 के रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो दोनों ही के रिटर्न को इस फंड ने बड़े मार्जिन से बीट किया है। वही अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी इस फंड ने अपनी इन्वेस्टर को शानदार 30.16% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड किया है। और इस रिटर्न को अगर हमने इसके बेंचमार्क और निफ्टी 50 के रिटर्न के मुकाबले कंपेयर किया तो ये दोनों को यहाँ पर बीट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल में जो इसके बेंचमार्क ने वो सिर्फ 20.44% का और निफ्टी 50 ने 16.92% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। वही अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में भी ये फंड अच्छा परफॉर्म करता हुआ अपने कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टर को 24.07% का शानदार रिटर्न डिलीवर्ड करके दे रहा है। और वही अगर हम इस रिटर्न को इसके बेंचमार्क और निफ्टी 50 के रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो ये फंड दोनों को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम इस फंड के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से ये फंड अपनी इन्वेस्टर को लगातार 15.30% का शानदार रिटर्न अपनी इन्वेस्टर को डिलीवर्ड करके दे रहा है। और अगर इस फंड के रिटर्न को अगर हम इसके बेंचमार्क और निफ्टी 50 के रिटर्न के साथ कंपेयर करें तो ये दोनों को ही अच्छी खासी मार्जिन से बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने इस फंड में वन टाइम 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होता तो एक साल में इस फंड ने आपके जो 10,000 रुपये वो बढ़ाकर 16,510 रुपये कर दिए होते। और वही 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने आपने जो लगाए हुए 10,000 है वो डबल यानी कि 22,000 से ऊपर का एक्सपोजर आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। वही अगर हम इसके बेंचमार्क और निफ्टी 50 की रिटर्न की बात करें तो निफ्टी 50 और बेंचमार्क ने इस 10,000 रुपये को 17,480 और 15,990 रुपये का एक्सपोजर आपके लिए क्रिएट करके दिया है। वही अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर के लगाए हुए 10,000 रुपये को 3 गुना के आसपास यानी कि 29,000 से ऊपर का एक्सपोजर आपके लिए क्रिएट करके दिया है। और वही अगर किसी इन्वेस्टर ने ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से सिर्फ इस फंड में अगर 10,000 रुपये लगाकर छोड़ दिए होते तो इस फंड ने 14 सालों में लगभग उस 10,000 रुपये को 8 गुना से भी ज़्यादा यानी कि 92,000 रुपये से ऊपर का एक्सपोजर आपके इन्वेस्टर के लिए क्रिएट करके दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर होराइजन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये फंड अपने इन्वेस्टर को दे रहा है।
वही अगर हम इस फंड के अगर ईयर एंड ईयर रिटर्न्स को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2015 से लेकर 2023 तक ये फंड लगातार अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2016 में इस फंड ने अपने कैटेगरी और बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए अपने इन्वेस्टर को 9.56% का रिटर्न डिलीवर्ड करके दिया है, क्योंकि इस फंड फिलहाल डिलीवर्ड करके दिया है। वही अगर 2017 की बात करें तो 2017, 18 और 19 में ये पीरियड तब था कि यहाँ पर 2017 के 6 मंथ होने के बाद यहाँ पे कोविड का जो पैंडमिक है वो आ गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोविड-19 के सिचुएशन में भी इस फंड ने जो अपने इन्वेस्टर को है वो अच्छा खासा प्रोटेक्ट करते हुए अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। वही अगर हम इस फंड के अगर 2020 और 2021 के रिटर्न की बात करें तो 2020 से लेकर 2021 तक ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और अपने कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे बड़े मार्जिन से बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। वही अगर हम इस फंड के रिटर्न्स को अगर 2022 और 2023 के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है। उसी तरह 2023 में भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट करते हुए लगभग अपने इन्वेस्टर को 39.99% का शानदार रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वही अगर हम इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को पिछले 9 साल में से 5 साल के टाइम पीरियड में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम इस फंड के बेंचमार्क को अगर इसके रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क के साथ अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 2016 से लेके 2024 के पीरियड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह पिछले 7-8 साल से JM फ्लेक्सी कैप फंड ना सिर्फ अपने कैटेगरी एवरेज बल्कि अपनी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और अपने इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। लेकिन अभी आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये फंड इतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इस फंड का AUM इतना कम क्यों है? तो फ्रेंड, इसके पीछे एक वजह है कि जो JM म्यूचुअल फंड AMC है वो अदर्स म्यूचुअल फंड AMC के मुकाबले अपने जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसकी जो मार्केटिंग है या उसका जो प्रमोशन है वो इतने जोरों शोरों से नहीं करते। तो आप में से तो काफी सारे इन्वेस्टर ये भी होंगे, ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने कभी JM म्यूचुअल फंड AMC का नाम भी नहीं सुना होगा। इसी वजह से जो इन म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो आपको अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी अपने लिए किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप JM फ्लेक्सी कैप फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये फंड अपनी कैटेगरी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है। तो अगर आपका भी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 साल से ऊपर है और आप अग्रेसिव या वेरी अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर है तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।